कभी जिस भारत को सपेरों का देश समझा जाता था, उस भारत ने जब मेक इन इंडिया का संकल्प लिया तो दुनिया तो छोड़िए, इस नारे का मजाक युवराज और उसके पालतू पत्रकारों तक ने उड़ाया। आज वो भारत एक नई उड़ान पर उड़ने के लिए तैयार है, दुनिया से कदम मिलाने को तैयार है। कांग्रेस राज में भारत में प्रोडक्शन की जगह सौदों में कमीशन खाना और अपनी जेब भरना ही सत्ता का उद्देश्य होता था। उस भारत में आज न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, बल्कि देश की इकोनॉमी भी बेहद मजबूत हो रही है। किसने सोचा था आज 9 साल पहले जिस भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत को एक मार्केट भी नहीं समझती थी। लेकिन देश से कांग्रेस का काला साया हटते ही देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक विरोध से देश विरोध तक पहुंच चुके मक्कार भले ही अंधे हो चुके हो, लेकिन भ्रष्टाचार, बाएं भतीजावाद और गठबंधन वाली अस्थिर सरकारों की विदाई के साथ ही देश के बदले माहौल में कई विदेशी कंपनियां भारत में असीमित संभावनाओं को देख रही हैं। और एप्पल, सैमसंग के बाद टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी कर रही है। टेस्ला कंपनी जहां पहले चाहती थी कि वो भारत में कार बाहर से लाकर बेचे, लेकिन भारत सरकार ने साफ मना करते हुए कहा कि भारत में बेचना है तो यही मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। ये मजबूत भारत की ताकत है कि अमेरिका जैसी कंपनी को घुटने देखने पड़े और कंपनी का मालिक एलन मस्क भारत में आने के लिए बेताब हो गया। कंपनी देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाएगी और देशवासियों के लिए किफायती कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लॉन्च करेगी। टेस्ला हर साल 5 लाख गाड़ियां बनाएगी। एप्पल, एक समय था जब एप्पल कंपनी भारत को अपना बाजार तक नहीं मानती थी, लेकिन आज एप्पल कंपनी का सीईओ खुद भारत में आकर स्टोर खोल रहा है। यही नहीं, एप्पल कंपनी जल्द ही टाटा के साथ मिलकर देश में सस्ते आईफोन बनाएगी। देश में एप्पल के फोन फिलहाल विस्टॉन और फॉक्सकॉन जैसी कंपनी बना रही है, जिसमें से विस्टॉन कंपनी के प्लांट को टाटा कंपनी जल्द ही अधिग्रहण कर उसकी जगह खुद ले लेगी। टाटा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद देश में आईफोन काफी कम दामों पर मिलेंगे। सैमसंग, चीन को छोड़कर आज भारत को सैमसंग ने चुना है, तो ये बदलते भारत की ताकत का ही प्रतीक है। सैमसंग ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगा रखी है। सैमसंग कंपनी भी वियतनाम के बाद पूरे विश्व के लिए 50% फोन भारत में बना रही है। ये वो चंद कंपनियां हैं जो भारत में रोजगार ही नहीं बल्कि देश की प्रगति और जीडीपी में भी अपना भरपूर